हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स की दुनिया पर मैं जूही चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। वहाँ पे हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं क्या कैपेसिटर होता है और क्या उसका कैपेसिटेंस होता है। उसकी वर्किंग भी हम पढ़ चुके हैं, वो किस तरह से वर्क करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारे मेनली कितने टाइप्स के होते हैं और उनका कैपेसिटेंस कितना होता है। ठीक है, तो मेनली हमारे कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। देखो, मैंने आपको बताया था इसकी वर्किंग क्या होती है। क्या वर्किंग होती है कि इस तरह से दो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, और उनको क्या करते हैं हम सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक कंडक्टर को, और दूसरे को अपनी डिवाइस के साथ कंडक्टर प्लेट को कनेक्ट कर देते हैं। इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होती है। तो क्या होता है, जैसे ही सोर्स से हमें इसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है ना, तो सेकंड कंडक्टर पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज चला जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ ये जो हमारा सेंट्रल स्पेस होता है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इसके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होता है, और उस फील्ड के अंदर क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, जो जरूरत पड़ने पर हमारी डिवाइस यूज कर लेती है। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग थी। अब पढ़ेंगे हम पैरेलल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है? एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय अ कैपेसिटर। उसको हम सी से डिनोट करते हैं। सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है, या फिर हम बोल सकते हैं Q इज इक्वल्स टू सी वी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसके डेरिवेशन की हेल्प से C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? जब हमारे दो कंडक्टर पैरेलल प्लेट की फॉर्म में होते हैं और उनको पैरेलली एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पर रख दिया जाता है, इस तरह से जो हमारा कैपेसिटर फॉर्म होता है ना, उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। देखो, हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, लेटस दो हमारे पास प्लेट्स हैं जो एक दूसरे से पैरेलली डी डिस्टेंस पर प्लेस की गई हैं, और इनका जो एरिया है वो ए है। कितना है एरिया? ए, सेम एरिया है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है डी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस जो प्लेट का साइज है ना, वो इस डी से ज्यादा है। तो इस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि अगर हम इस प्लेट को क्यों दे रहे हैं, कितना चार्ज दे रहे हैं हम इसको क्यों, तो इस पे प्लस क्यों हो जाएगा और इस पे माइनस क्यों हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज इसका कितना है Q, और एरिया कितना है A। सपोज ये प्लेट हमारी P1 है और ये हमारी प्लेट P2 है। ठीक है, हमारे पास सिग्मा आ गया, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन V। वैल्यू हमारी क्या हो सकती है यहाँ से? सिग्मा A। दूसरा हमें किसकी वैल्यू चाहिए? V कितना है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। या फिर एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है? E इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर रेट, या फिर ऐसा हो सकता है ना, डी वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। ये हमने पढ़ा था ना अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि डी वी इज इक्वल्स टू कितना होता है? माइनस ई डॉट डी आर। तो v कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। तो यहाँ पे हम e की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद उसको प्लेस कर देंगे हम अपने फॉर्मूले में, और हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिंगल प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमने अपनी फर्स्ट प्लेट को चार्ज दिया है, प्लस क्यू इस पर चार्ज आया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो चार्ज होगा वो इधर डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड प्लेट में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो ई होगा वो क्या होता है? देखो, पैरेलल प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हमने गॉस लॉ के अंदर पढ़ा था। अगर हमारी सिंगल पैरेलल प्लेट है,
सिर्फ सिंगल पैरेलल प्लेट है उसके लिए होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हमारी सिंगल प्लेट ना होके मोर देन 2 है या 3 है तो उस कंडीशन में ई जो हो जाता है वो हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है? तो ई कितना हो गया यहाँ पे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? क्यू अपॉन ए। तो ई कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम निकालेंगे वी। वी कितना होगा? नाउ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस देखो, वी कितना होगा? माइनस ई डॉट डी आर। तो प्लेट P1 से प्लेट P2 तक हम जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरह से होगा? इस तरह से होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की साइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारी ऑब्जेक्ट कैसे होती है? नेगेटिव चार्ज की साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग है। चार्ज की डायरेक्शन तो पॉजिटिव चार्ज की साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो, बट डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये हमारा ई डॉट डी आर जो होगा माइनस ई डॉट डी आर वो ई डॉट डी आर के इक्वल हो जाएगा, माइनस प्लस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इसलिए वी कितना हो गया? ई डॉट डी आर P1 टू P2। P1 प्लेट से P2 प्लेट पे जा रहा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से V कितना हो जाएगा? E कितना है? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये पूरी कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन dr कितना है हमारा? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हो रहा है? d। तो V कितना हो गया? Q अपॉन, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो अब हमारे पास V की वैल्यू भी आ चुकी है और अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और C की वैल्यू कितनी होती है? Q अपॉन V। Q तो Q ही है, अपॉन V की वैल्यू कितनी है? Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? तो Q अपॉन V कितना हो जाएगा? V उल्टा हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर, नीचे की टर्म ऊपर, ऊपर की टर्म नीचे आ जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा? Q मल्टीप्लाई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू डी, अपॉन क्यू डी आ जाएगा। Q से Q कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे C कितना आ गया? C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस कितना होता है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लियर है कोई? तो ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर। जब हमारा स्पेरिकल कैपेसिटर होता है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा उस कंडीशन में। तो स्पेरिकल प्लेट के लिए कितना होगा? स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए हम क्या मानते हैं? लेट अस कंसीडर देयर इज अ कंडक्टर ऑफ प्लस क्यू चार्ज ऑफ रेडियस r1। सपोज इसकी रेडियस कितनी है? r1 है। अब क्या है? इसके बाहर दूसरा कंडक्टर है जिस पर क्या जाना है? इक्वल बट अपोजिट चार्ज माइनस क्यू जाता है और इसकी रेडियस कितनी है? r2 है। ठीक है, सपोज हम क्या मानते हैं कि इसके अंदर एक पॉइंट P है जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। तो सपोज उसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं r है सेंटर से। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब देखो इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके लिए? सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा। तो गॉस लॉ में हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जब हमारा स्पेयर होता है तो एक पॉइंट पर, स्पेयर से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो देखो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो वो आया था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे हमारी r। ठीक है, जब हमने इनिशियली पढ़ा था पॉइंट चार्ज,
वहां पे भी हमने यही वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ई सी की वैल्यू निकालनी है कि इसके लिए कैपेसिटेंस क्या है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्यू अपॉन वी, यानी क्यू तो इसका चार्ज हो गया, इस पे हमने जो चार्ज दिया है वो क्यू है, और वी कितना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है इसका v, और v क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। वापस हम अपना वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला यूज किया था। क्या यूज किया था, v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इसकी इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगी, देखो हम यहाँ थे, बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो कितनी है इसकी, R2 टू R1 कितनी है, R2 टू R1। अब देखो इसमें नेगेटिव साइन क्या होगा, यही रहेगा, ये चेंज होगा ई डॉट डी आर। सबसे पहले देखो हम कहाँ आ रहे हैं, यहाँ से अंदर आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव की साइड, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर, और डिस्प्लेस भी हम इधर ही हो रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए यहाँ पर इसके साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होती तो ये साइन चेंज हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू डी आर। अब देखो अब देखो यहाँ पे पहले हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/r² इंटू डी आर, इंटीग्रेशन R2 टू R1। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, इंप्लाइज करके, v इज इक्वल टू -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/r² का इंटीग्रेशन कितना होता है, R⁻², है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू R⁻⁻1, क्योंकि R की पावर n का इंटीग्रेशन होता है 1/n+1 इंटू R की पावर n+1, यानी एक पावर बढ़ जाती है, तो जब इसमें +1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और पावर भी -1 आ जाएगी, तो इस तरह से टर्म कितनी आ जाएगी हमारी, -1/r इंटीग्रेशन R2 टू R1। देखो इसको माइनस साइन को हम बाहर ले जाते हैं, तो v कितना हो जाएगा हमारा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/1/r2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v को q R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, ठीक है। इसको एलसीएम लिया और कैलकुलेट करने पर ये टर्म हमारी आ गई, तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू क्या होती है, q अपॉन v, और q क्या है, इसका चार्ज, तो इसका चार्ज हमने क्योंकि q दिया है, तो इस तरह से हमारा c कितना आ जाएगा, तो c आ जाएगा q अपॉन v की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो q अपॉन q R2 माइनस R1 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2। तो इस तरह से c की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। इस तरह से हमारा कैपेसिटेंस आ जाता है। अब अगर इनिशियल प्लेट जो है इसकी, एक्सटर्नल प्लेट, अगर वो इन्फिनिटी पे होती है, यानी बहुत ज्यादा दूर है ही नहीं वो प्लेट, सिर्फ एक सिंगल प्लेट ही है, इफ R2 इज इनफाइनाइट, ठीक है, R2 कितना है, इनफाइनाइट, तो इस कंडीशन में R1 क्या होगा, R2 से बहुत छोटा हो जाएगा, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 R2 अपॉन R2 हो जाएगी, तो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इस कंडीशन में अगर सिर्फ एक ही प्लेट है हमारे पास, तो ये हो जाता है हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, अगर आपको कोई डाउट होता आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, दो तरह के हम कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, अब हम तीसरा कैपेसिटर पढ़ेंगे अपना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जब हमारा कैपेसिटर सिलेंडर होता है। सपोज हम मानते हैं, लेट अस कंसीडर देयर आर टू कैपेसिटर, सपोज ये जो कैपेसिटर है इसका चार्ज कितना है, +q, ठीक है, ये इंटरनल है, और ये जो आउटर कैपेसिटर है इसका चार्ज कितना है, सपोज इसके
सपोज इसके इंटरनल कंडक्टर का चार्ज प्लस क्यू है और आउटर कंडक्टर का चार्ज माइनस क्यू है। रेडियस इसकी r1 है और इंटरनल के मान लेते हैं r2 है। सपोज यहाँ पर हमारा पॉइंट P है जिस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो सपोज इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारी r है पॉइंट P की। तो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी होगी। इसके लिए भी हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करना होगा इस कैपेसिटर के लिए भी, सी निकालने के लिए। ठीक है, ये है याद किसी को? ये डिस्टेंस r है और लेट इसका जो साइज है वो L लेंथ है इसकी। तो अगर मैं सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करती हूँ तो वो कितना होता है, 1/2πε0 लैम्डा अपॉन कितना आया था हमारा, लैम्डा अपॉन r। लैम्डा क्या होती है हमारी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर लेंथ Q अपॉन L। तो लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, Q अपॉन L। ठीक है, E इज इक्वल टू 1/2πε0 Q अपॉन RL हम लिख सकते हैं। वापस हम इसका अब क्या फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और उस पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से हम C को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस देखो, पोटेंशियल डिफरेंस फिर V माइनस ई डॉट डी आर। इसको डिफ्रेंशिएट कहाँ करेंगे हम, R2 हमारी लार्जर डिस्टेंस कितनी है, R1 टू R2। ठीक है, कितनी, R1 टू R2, R1 टू R2 तक। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कैसे हो रहा है, इसी डायरेक्शन में। तो इसलिए यहाँ पे साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जो हमारी कांस्टेंट टर्म है हम उसको डायरेक्टली बाहर लिख रही हूँ मैं, माइनस q अपॉन 2πε0 L 1 अपॉन r dr इंटीग्रेशन R1 टू R2। ठीक है, R1 से R2 इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन होगा लॉगरिथम r, log r। ठीक है, तो यहाँ से v कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस q अपॉन 2πε0 L log r, लॉगरिथम r, और इसकी लिमिट कितनी है, R1 टू R2 हो जाती है। तो v कितना आ जाएगा यहाँ से, q अपॉन 2πε0 L। देखो मैं इस माइनस साइन को अंदर लेके जा रही हूँ तो ये कितना हो जाएगा, लॉगरिथम R1, ठीक है, माइनस लॉगरिथम R2 हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन हमने जो नेगेटिव साइन अंदर कर लिया तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट हो गया, अपोजिट हो गया। देखो लॉगरिथम के अंदर log x माइनस log y कितना होता है, log x अपॉन y हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, v जो हो जाएगा q अपॉन 2πε0 L लॉगरिथम R1 अपॉन R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q अपॉन v, q अपॉन q लॉगरिथम R1 अपॉन R2 इंटू 2πε0 L। q से q कैंसिल हो गया तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 2πε0 L अपॉन लॉगरिथम R1 अपॉन R2 आ गई इसकी वैल्यू। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये थे हमारे इसके 3 डेरिवेशंस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, उनके तीनों के बारे में ये इसका डेरिवेशन था कि कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी हम कैपेसिटर को जब हम कंबाइन करते हैं
कितने टाइप से कंबाइन कर सकते हैं और क्या उस पर अफेक्ट पड़ेगा, उसकी एनर्जी पर, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर, उसके चार्ज पे। उसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फोर्स ऑन कैपेसिटर। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जीवी चौधरी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।